यस्या वरितोऽपि भारती विभूतेऽस्तीर्थ कृतोपनीतो शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। देवालय देखचालर श्री शीतलनाथ भगवान की, देवालय महावीर भगवान की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, कलतरुवर्तेज भगवान की, द्वादशांगमयी जनवाणी माता की, कुंद कुंदाचार्य भगवान की, विशेषरी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज, तत्टी पट्टाधीश आचार्य श्रमणी गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज, मम शिक्षा ज्ञान श्रमणी आचार्य कल्प श्री सुसागर जी महाराज, तीन कमलों करुण महाराज की। जब कोई सभा होती है तो सभी वक्ता यही बात बोलते, जागृत होने का समय आ गया। ये जागृत शब्द क्या है? जागृत सोए हुए से विपरीत पद है। तो सोया हुआ है, उसे कुछ भी पता नहीं कि आगे पीछे क्या हो रहा है, लेकिन जागृत व्यक्ति को हर घटना का एहसास होता है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो सोए हुए हैं, उन्हें तो आवाज़ दे करके जगाया जा सकता है, लेकिन जो जानबूझ करके सोए हैं उनके कानों पर नगाड़ा भी बजाओ तो उठने वाले नहीं हैं। जैन समाज जानबूझ करके सोया हुआ समाज है। बात है जागृतता की। यदि आप यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल शांति है, और कहीं 1 रुपए का सिक्का गिर जाए और उसकी आवाज़ आ जाए तो सबका ध्यान क्या होता है? वहाँ चला जाता है। इसका नाम है जागृत होना। जहाँ सबका ध्यान चला जाए, चाहे वो सिक्का हो और चाहे नोट हो, दिख जाए, या कोई चमकने वाली कोई चीज़ हो, भली वह पीतल की नकली हो, लेकिन एक बार सबका ध्यान उधर जाता है, उसके प्रति जागृत हैं। क्यों जागृत हैं? क्योंकि उस सिक्के का मूल्य जानते हैं, सोने चांदी का मूल्य जानते हैं, इसलिए उसके प्रति जागृत हैं और उसके अधिकार के लिए हम लड़ते भी हैं कि ये हमारा है। पहले दूसरे का हो, भैया तुम्हारा है तो कोई पहचान बताओ। संघर्ष करते हैं। जागृत हैं
बच्चा गिर गया, अपना बच्चा गिर गया, तुरंत दौड़ करके रो रहा है, उठाते हैं। वहां जागृत हैं क्योंकि वो अपना है। बंधुओं, कहना बहुत कुछ है। आज जो दशा हो रही है, ये दशा नहीं, दुर्दशा है। बचपन में गुरुकुल में पढ़ते थे, तब कुछ श्वेतांबर साध्वियाँ वहाँ से निकली थी। पहली बार हमने देखा था, क्योंकि उस देश में श्वेतांबर साध्वी नहीं आते, पर वो किसी यात्रा प्रवास पर जा रहे थे, तो हमारे शिक्षकों ने उनका आयोजन किया। हमेशा वो लोग जहाँ भी निकलते हैं तो लोगों को प्रेरणा दे करके प्रवचन रखवाते हैं कि कुछ लोग। उन्होंने एक कहानी सुनाई थी, बड़ी प्रासंगिक कहानी है। 15-15, 16-16 साल के 4 मित्र थे। ना ज़्यादा छोटे थे, ना ज़्यादा बड़े थे। चारों में बड़ी मित्रता थी। एक दिन विचार किया, मित्र मित्र होते हैं, अच्छा काम करो तो साथ मिलके करो, गलत करो तो साथ मिलके करो। और उस उम्र में ये छोटे छोटे कार्य करना कोई इतने बड़े अपराध नहीं माने जाते हैं। किसी की फसल निकाल लाए, फल तोड़ लाए, ये कर लिए, वो कर लिए। चारों ने मिलकर के योजना बना ली और किसान के खेत में चने की फसल थी और निकाल के ले आए और खाने लगे। अकस्मात किसान आया, उसने देखा ये 4 लोग और मैं अकेला। बड़े नम्रता से चारों बच्चों के सामने वो खड़ा हुआ और परिचय पूछा, ये आपका परिचय क्या है? वेशभूषा से आप बहुत अच्छे लगे। एक ने कहा कि मैं राजा का लड़का हूं। दूसरे से पूछा, उसने कहा मैं पुरोहित का लड़का हूं। तीसरे से पूछा, वो कह लगा मैं बनिए का लड़का हूं। चौथे से पूछा, उसने कहा भाई मैं नापित नाई का लड़का हूं। किसान ने राजकुमार के पैर पड़े, वाह आप मेरे भावी राजा हैं। द्वारा उसने ब्राह्मण देवता के पुरोहित के पैर पड़े और फिर बड़े पुत्र के पैर पड़े। लेकिन जो नापित था उसको कहा कि भाई देखो इन 3 ने खाया तो कोई बात नहीं, तुमने ऐसे क्यों तोड़ा? उसको पकड़ा और एक पेड़ से सहारे ले जाके बांध दिया। फिर आया, अरे आप मेरे राजा के लड़के हैं, आप मेरे पंडित जी के लड़के हैं, और ये बनिया बिना ब्याज के तो कुछ करते ही नहीं है, कम तोलता है, डाणी मारता है। ले जा करके उसको बांध दिया। फिर आया, राजकुमार के पैर पड़े और कहा जी पुरोहित जी बिना दक्षिणा के कुछ नहीं करते। उसको लिया, उसको भी बांध दिया। अब लगे अकेले राजकुमार आए और पैर पकड़ करके कहने लगे ऐसे ही राजा बनेगा, अभी से चोरी करना सीख रहा है। एक एक करके चारों को बांध दिया। अकेला था। बंधुओं, यही दशा इस समाज की हो रही है।
जितने भी गुंडे तबके के लोग होते हैं वे फूट डालते राज करते हैं, एक नहीं होने देते। जिन्हें धर्म नहीं पैसा प्यारा है वो पंथवाद, संतवाद, ग्रंथवाद, जातिवाद डालते हैं और एक एक करके समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं। बंधुओं, जिनको धर्म प्यारा होता है वह व्यक्ति अपनी संत पंथ ग्रंथ और जाति को छोड़ करके और उसकी रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करते हैं। हम देख रहे हैं, बस देख रहे हैं कितनी भी घटनाएं आप सबके साथ घटित हो रही हैं और हम लोग जागृत नहीं हैं। जागृत क्यों नहीं है? हमने अभी बताया कि एक पैसे की, रुपए की आवाज आती हम जागृत हो जाते हैं क्योंकि हम उसका मूल्य जानते हैं। जब तक आप धर्म का मूल्य नहीं समझोगे तब तक आपके जीवन में उत्थान हो नहीं सकता। साधु संत धर्म का मूल्य समझते हैं। आज जिस परिसर में आप बैठे हैं उस परिसर की आप कल्पना कर लेना। यदि वो 21 नवंबर 2092 का समय वो एक क्षण हो, एक क्षण, हमने अपने लिए इस हाल की रक्षा नहीं की, धर्म की रक्षा की। आप तो भोग और भोजन के लिए इसको प्रयोग करना चाहते थे और हम धर्म के लिए। आज भी वही प्रक्रिया चल रही है। कुछ भी बना के दो, पैसा करो। जो भी कांड वहां हुआ है वो कांड आज हुआ है। उसके पहले हमारे साथ कितनी बार यहां कांड हो गए। आज तुम यहां कह रहे जागृति, कहां है वो ठेकेदार? जिन्होंने इस स्थान का ठेका ले रखा। उन्हें धर्म से मतलब नहीं है, धर्मात्मा से मतलब नहीं, महाराज से मतलब नहीं है। अभी इनको पैसे दिला दो और आई पैसा दिला दो, सब भाई किस बात के दिलाते? जितना भी कांड होते हैं, ये जो कांड हुआ है वहां भी गुरु महाराज ने उसके प्रति करुणा कर दी, कुछ पैसे दिला दिए। और जब उसका कार्य पूरा हो गया, वो तो ट्रस्टी के लोग का था, उसे जब कहा भाई इसको वापस कर, तो उसने महाराज को ही वापस कर दी। ये जो चीजें जब भी धर्म को धन से जोड़ा जाएगा, धर्म की हमेशा बर्बादी होती रहे। अपने आप को जागृत कैसे करें? हम एक दूसरे की पीड़ा में यदि शामिल नहीं हो, एक दूसरे की पीड़ा को हंसी में टालते जाएंगे तो सुनिश्चित है एक दिन सबकी बर्बादी। एक परिवार ट्रेन में सफर कर रहा था, मियाँ बीवी और 2 बच्चे। एक दबंग आदमी आ गया, उसने कहा, कुछ वार्तालाप हो गई, वार्तालाप में कुछ गर्मा गर्मी आ गई। गर्मा गर्मी आई तो उस दबंग आदमी ने उस व्यक्ति को चांटे मारे 2। अब वो कहने लगा
तूने मुझे मारा तो मारा, मेरी बीवी को हाथ मारा तो मैं तेरे हाथ पैर काट दूंगा। उसने बीवी को भी 2 मार दिया। फिर कहने लगा तूने मुझे मारा, मेरी बीवी को मारा, मेरे बच्चों को हाथ लगाया, तेरे को गाड़ी से नीचे फेंक दूंगा। उन दोनों को फिर 2-2 लगा दिए। किया कुछ नहीं, जा करके घर में एक दूसरे को कौन किससे गए, सब पिट गए। यही दशा तुम लोगों की होने वाली है। बंधु, काम कुमार नंदी महाराज को हम 91 से जानते थे। बहुत संस्कृत और प्राकृत और इंग्लिश के बहुत बड़े व्याख्याता थे। और अभी शरणबीर गोल में सन 2006 में भी उनसे हमारा परिचय हुआ था। उसके बाद उनके साथ जो हुआ है, ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। साधु की रक्षा करना श्रावक की कर्तव्य है, श्रावक की जिम्मेदारी है। जैसे परिवार की रक्षा करना परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी है, ऐसे साधुओं की रक्षा करना श्रावकों की जिम्मेदारी है। आप इतने कायर, आप अपनी मान्यता के साधु को मानते हो, आप अपने पंथ के साधु को मानते हो, जो ग्रंथ मानता है उसको मानते हो। जब तक आपके मन में ये सब भरा रहेगा। पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज इस एरिया के थे, इस समाज के थे। महावीर कीर्ति महाराज यहाँ के थे और सब लोग उनके पास जाते थे, चाहे कोई भी पंथ मानता हो, कोई भी कुछ मानता हो, सब अपना दुख लेकर के जाते थे। आज सुबह से शाम तक कितने लोग आते हैं। भले उनके माँ बाप मेरे विरोध में हों, लेकिन उनके बच्चे बच्चियां बहुएं सब आते हैं। महाराज हम दुखी, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हम तो प्राणी मात्र को अपना मानते हैं। आप हमको मानो या मत मानो, हम तो आपको मानते हैं कि आपके अंदर एक भगवान आत्मा है। यदि हमारी आत्मा प्रतिशोध से भर जाए तो फिर प्रतिशोध की विनाश के लिए होती है, लेकिन करुणा भाव, दया भाव आपके जीवन को बचाने के लिए होता है। तो पूज्य काम कुमार नंदी महाराज, उनके साथ जो कुछ घटित हुआ है वो हमारे परिवार के, हमें ज़्यादा दुख है। तुम्हें क्या है, तुम क्या समझते हो कि साधु की चर्या क्या होती है? माता जी देवनंदिनी माता जी, उनका भी परिचय 92 से है। उनका परिवार पूरा हम लोगों से भक्ति करता रहा, जुड़ा रहा। कहने का अभिप्राय यही है कि जो कुछ घटित हो रहा है, जितने भी वक्ता लोग हैं उन्होंने यही कहा जागरूकता की कमी है। और हमने बता दिया जागरूकता का मतलब है 1 रुपया गिर जाए तो सबका जागरण वहाँ हो जाता है, क्योंकि आपको रुपए की कीमत पता है, रुपए का वैल्यू आप जानते हैं। जिस दिन आप देव सद्गुरु की कीमत जानोगे, आपके अंदर जागरूकता अवश्य आ जाएगी। अन्यथा आंदोलन करते रहना, माला पहनते रहना, अखबार में फोटो छपाते रहना, फिर वही इतिहास दोहराता जाएगा। जलो शीतलनाथ भगवान।